तो यही बात सच है। मैं और जीजा एक दूसरे से प्यार करते हैं। कौनो दिन कहा हम हमारे भी है करिए तुम्हारी मजाक नहीं कहा 5-6 जने सारे मजा आज तूने हाथ भगत छीन गया आज तेरा घर मगर बहुत मेहनत करते हो जी, ऐसी बात तो मानना पड़ेगा। मैं मनमान मत हो तो। लेकिन तुम्हारी जैसे साली चाहिए बस चक 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 ये 5 फूल 5 फूल छोटा भाई हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे शर्म किस बात की है यार? जिसको खुद नहीं पता कुछ उसे शर्म क्या है? आप हमसे ये बताइए क्या बताऊं तुझसे? हमारी भाभी माँ की गलती क्या है? आपकी साल में वो कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी है जो आप उनका गला दबा कर उन्हें जान से मार रहे हैं? बताइए। बहुत अच्छी नसीहत देता हूँ, पढ़ा लिखा है ना। कौन सी गुस्ताखी की है? हाँ, हराम जाती क्या नहीं किया है? पूछ क्या की वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, कि आप दोनों मिलकर उन्हें जान से मार रहे हैं। घर चल लेने आए। हम तुम्हारे क्या है? तुम्हारी मौसी क्या है? मैं इसकी हाल चाल लेने आया था। जीजा जी, वो भी मेरा देवर लगता। अच्छा, हाल चाल लेने आया था, थोड़ा चिपक कर पानी पी रहा था। एक हरामजादी पहुंची, मुझे गलत समझ करके इसके ऊपर हंटा बसाना कितना मारी है। आप मजाक कर रहे थे अपनी साली से? हाँ, मैं मजाक। अच्छा, वो तो दिखाई दे रहा है कि आप हिल रहे हैं शराब की नशे में, कायदे से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आपने क्या बोला होगा, क्या मजाक किया होगा? जो बोला हो खुद नहीं याद हो। गीता पे हाथ रखकर बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। ये अदालत नहीं है, यहाँ गीता नहीं रखी है। ठीक है, अगर आपने मजाक किया है तो मजाक पर्दे के दायरे में होता है, हद तक होता है। ठीक है। नहीं, समय आया, कसम हुआ है। जीजा कसम से मार तेरे ससुराल में। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है भाभी माँ ने बगैर जाने समझे आपको उल्टा सीधा बोल दिया, तो इतनी सी बात के लिए आप उन्हें जान से मार रहे हैं? आराम, काली
एक से बढ़कर एक दिखाने कसम तेरे माल। जीसस सड़वाइन मजाक होता है मेरी बहन देख के। मेरी कोई साली गाना भी होता है कसम तोरे माल। अच्छा मीठा सा मेरे भाई, अभी जब प्यार हो जाएगा किसी से तुझसे तब दर्द मीठा मीठा सा यार दिल में हो। मतलब ये प्यार आप भाभी माँ से करते हैं कि इनसे करते हैं? तुम्हारे भाभी माँ से कर रहा है। हाँ? तुम्हारी भाभी माँ से कर रहा हूँ। मैं तेरे संग कसम खा रहा हूँ, तेरी भाभी से अच्छी मुझे कोई नहीं लगती। ये पागल है यार। दर्द मीठा। ठीक है, आप कितना सच बोल रहे हैं ये तो भाभी माँ से बात करने के बाद ही पता चलेगा। सब बोल- ठीक है, पूछता हूँ उनसे मैं। सब बोल रहे ठीक हैं। है। अरे भाभी, आपकी आंखों में आंसू। अरे आप रो क्यों रही हैं? आप क्यों रो रही हैं? नहीं भाभी माँ, आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी भाभी माँ इतनी हिम्मत वाली है, कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आते, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी बड़ी बात घर में हो जाए, भाभी माँ कभी रोती नहीं है। लेकिन आज देख रहा हूँ कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसका मतलब कि इस घर में कोई न कोई बड़ी बात जरूर हुई है। भाभी माँ, भैया बता रहे हैं कि वो अपनी साली से मजाक कर रहे थे और आप बगैर जाने समझे आप उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगी। अरे भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप ही सोचिए किस जीजा साली में मजाक नहीं होता। हा? ये हिंदुस्तान, इस देश में हर जीजा अपनी साली से मजाक कर सकता है। इसमें आप इतना बुरा क्यों मान गई जो आप उन्हें उल्टा सीधा बकने लगी और वो आपको जान से मारने लगे? ये कोई और बात है? देवर जी, मैं जानती हूँ कि जीजा साली में मजाक होता है, लेकिन देवर जी, आज मैं जो देखी हूँ वो शायद कोई भी पत्नी अपने पति को देखकर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। मतलब क्या देखा आपने जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? देवर जी, हाँ, मैं अपने कमरे से आई, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी थी। हाँ, मैं सोची कि चलूं अपने बहन प्रेमा के कमरे में उसे लिवा कर आऊं, खाना दे, मैं खाना खा लूं और घर के जितने लोग हैं वो भी खाना खा लें। हाँ। मैं अपने बहन प्रेमा के कमरे में गई। कमरे में जाकर देखती हूँ कि मेरी बहन प्रेमा और तुम्हारे भैया एक बिस्तर पे लेटकर दोनों लोग की मैं कुछ कहने लगी, समझाने लगी तो ये लोग मेरा गलत आप कर पाना चाहते हैं। देवर, आखिर तुम ही बताओ, वो कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ लेकर देख सकता है? तभी तो मैं सोचूं, सब पहले से हो रहा था कि भाभी माँ रो रही है, इसका मतलब घर में कोई बड़ी बात जरूर हुई है। तो बात ये है भाभी माँ कि भैया अपनी साली के साथ एक बिस्तर पर लेट कर ये सब कुछ कर रहे थे और आपने देखा तो आपको जान से मार रहे हैं। वाकई में दोस्तों, दुनिया में औरत हर चीज बात सकती है,
लेकिन पति ऐसी धरोहर होता है कि उसे किसी से बांट ही नहीं सकती। अगर भैया ऐसा काम कर रहे हैं भाभी माँ, तो आप रोइए नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं भैया को समझाऊंगा। भले वो इस वक्त शराब के नशे में है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्हें समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए नहीं। आपकी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक है। देवर जी, हाँ, उन्हें तो छोड़िए, उसे देखिए, मेरी बहन है। मुझे तो बहन कहने में भी शर्म आ रही है। ना जाने कैसे औरत के रूप में आ गई। अगर यही बात मैं आपसे कहता भाभी माँ कि आपकी बहन है, आपका खून है, एक ही खून होकर ये आपका सुहाग बर्बाद कर रही है। मुझे शर्म आ रही है इसे देखकर कि ये मेरी बहन कैसे हो गई। आपको बुरा लगता, खैर कोई बात नहीं, दोनों को समझाऊंगा। आप रोइए नहीं, बैठ जाइए। वाह बड़े भैया, नमस्कार। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें। नमस्कार मुझसे कर रहे हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आज नमस्कार कर रहे हैं। मैं नमस्कार करता हूँ। भैया आप मुन्ना, इतना शराब के नशे में डूब गए हैं कि आपको अपना अच्छा बुरा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा बुरा सब नजारा, तुझे चिल रहा हूँ, उनको सबको चिल रहा हूँ, भाइयों को चिल रहा, पेंटर जी को चिल रहा। कुछ नहीं नजर आ रहा है आपको। मतलब आप पढ़े लिखे होकर, ग्रेजुएट होकर इतना गलत काम कर रहे हैं अपने घर में। मैंने क्या किया? गलत क्या किया? क्या गलत किया? अरे सलवाइन ने थोड़ा मजाक कर दिया, क्या बुरा कर दिया? अरे तो सलमान के साथ सिर्फ मजाक किया जाता है, या उसके साथ बिस्तर में लेटकर एक साथ उल्टा सीधा नहीं किया जाता। देखो, कहते ना मुझे माफ करना दोस्तों, गुस्ताखी मैंने की है, मैं होश में नहीं हूँ, थोड़ी सी जो पीली है। मतलब आप इतना होश में नहीं है कि इतनी बड़ी गुस्ताखी करेंगे आप? तो करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है, मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी। आपने शराब पी है मानता हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हैं भैया, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? आप खतावार मेरी भाभी माँ के हैं, माफी मांगना है तो उनसे आप मांगिए। ठीक है, उनके पेट में बच्चा है, डिलीवरी इतनी करीब है, आप बाप बनने वाले हैं। बच्चा, एक बच्चा गया, कहाँ से आ गया? कैसे बच्चा गया? बच्चा कैसे बच्चा गया? बच्चा अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? ये खुद बच्चे बन चुके हैं इस वक्त। अरे उनके पेट में बच्चा है, आप बाप बनने वाले हैं। अच्छा, मैं और उनकी बहन के साथ आप एक काम कर, तू पैसे ले, जब मिठाई छोड़ से झगड़ा कर। जब मैं बाप बन गया हूँ तो पैसा ले। बन नहीं गए हैं, आप बनने वाले हैं। अच्छा, बनने वाला तो पैसा निकलने वाला है। पैसा रख लीजिए, पैसा रख लीजिए। जब ये खुशखबरी अपने घर में आएगी तो मैं मिठा मिलाऊंगा। अच्छा, लेकिन आप जो ये बदतमीजी कर रहे हैं अपनी साली के साथ, क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मुझसे छोटा है। छोटे का फर्ज है, आशीर्वाद ले और यहाँ से जा। अरे तो मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि समझदार नहीं हूँ, तू बच्चा हूँ मैं। कब से समझा रहा हूँ, वह नहीं रहा है, टिबिन टिबिन जुबान लड़ा रहा है। आराम जादे, अगर किलो से चढ़ा इसका तूने कान भर दिया। नहीं, मेरा भाई मुझसे जुबान नहीं लड़ाता था। कान खोल कर सुन गए, नीचा। हाँ, निकल यहाँ से, आओ मेरी जाने मत, आओ मत। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, मैं इसे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ। अगर मेरे बीच में कोई रुकावट पड़ा,
तेरी माँ का अगर कोई बीच में रुकावट बना माँ का सब जिंदा मार दीजिए, हमें जान से मार दीजिए। यही चाहते हैं ना कि आप चाहे जो गलत करें इस घर में, कोई आपको बोले नहीं, कोई आपको टोके नहीं। आप हमारे बड़े भाई हैं, भाई हूँ जो आप हमें जान से मार दीजिए भैया, लेकिन आपने हमें जो संस्कार दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर मैं चलूंगा और अपने घर में अपने जीते जी अन्याय नहीं होने दूंगा। अरे अपनी भाभी माँ का घर बर्बाद होने दूंगा मैं। अरे चुप। जब तेरे बड़े भैया बता दिए ये बात हकीकत है, काहे बाद में बीच में टिप्पणी कर रहा है? ज्यादा नसीहत मुझे मत दे, तू मेरा छोटा भाई है, मुझसे आशीर्वाद में चला जाकर जुबान चला लो, जुबान क्या बात है? फसाद कीजिए ये कहाँ लगा? मारने है तो मार, पीछे तो मार कर दे। इनके साथ ले रहा जा जा जी जा अगर यहाँ से गई तो दौड़ा के मारूंगा। मैं अब के चक 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 चल यहाँ कुछ न कर भैया, आप चली मार। इन सबको मौत को घाट कर दूंगा। तो जाना मत, तूने मुझसे प्यार किया है मेरी जान। इधर आवा, पहले ही आवा। अरे रुक जा, अब आज के बाद अगर हमारे साथ रहता दारू ना पिए, हाँ न बंद कर दोगे ना? कहाँ है दारू? कहाँ? नहीं दारू मत फेंकने जा रहा हूँ, खत्म हो गई, खत्म हो गई। चलिए इसी बार तुमको ले चलते हैं, चाय पिला दूं। एक मिनट मैं इससे बात करना चाहता हूँ, क्या रे? आप इधर आ जाइए। हरामजादी तू कैसी बहन है? भाभी माँ हमारी तेरी सगी बहन है कि सौतेली है? सगी है, हाँ? सगी है। तेरी सगी बहन है। हाँ, सगी बहन होकर अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। तो क्या हुआ? कलयुग है बेटा। कलयुग है। हाँ, हाँ? हाँ। कलयुग की कौन है तू? इस कलयुग की सती अनसुईया है? अनसुईया नहीं हूँ, हाँ। कलयुग की काली नागिन हूँ मैं। काली नागिन तो है, मान लिया। हाँ, हरामजादी तो किसी भी एंगल से औरत नहीं लगती। हाँ। शादियों से देख लीजिए, मेरी भाभी माँ की शक्ल देख लीजिए, इसकी शक्ल देख लीजिए। मैं लगती हूँ पूरा। हाँ, पूरा क्या लगती है बता दूं? हाँ, 6 नंबर। नहीं मैं ठीक कह रही है ये। मैं ब्यूटी पार्लर में जाकर इसका नक्शा बदलवा दिया। कैसे बदलवाएंगे? मैं ब्यूटी पार्लर में सिर्फ फेस किया, इसको मैंने मशीन में चढ़वा दिया। तेरी सर्जरी करवाएंगी, इतना प्यार कर रहे हैं तुझसे। अरे क्या हुआ रे पागल? हाँ? ये सर्जरी की बात छोड़। जीजा जी चलिए, तुमको मैं लेके चलती हूँ। जा तो रही है यहाँ से। काट यही है गलवा के तुम हो और जिला पर भाभी माँ, अरे क्या कर रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? ये तो पागल हो गए हैं। लेकिन आप रोइए नहीं भाभी माँ, ये सब शराब की नशे में कर रहे हैं भैया। मैं जानता हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। वो माँ बाप के मर जाने के बाद पाल पोस कर बड़ा किए, पढ़ा रहे हैं।
ऐसा भाई मालिक सबको दे। थोड़ा सा बह गए हैं लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए नहीं, हाँ? और आप रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करिए, वो यहाँ से चले गए, आप अपने कमरे में जाइए। मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने दोस्त के पास, अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ? जाइए, रोइए नहीं। जब तक ये आपका देवर इस दुनिया में जिंदा है तब तक नहीं आपको, नहीं आपके होने वाले बच्चे को और नहीं आपकी जिंदगी आपका देवर बर्बाद होने देगा। आपका सुहाग सही सलामत आपके सामने लौटा कर लाएगा ये आपका देवर। जाइए, आप रोइए नहीं, जाइए।